नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, या जिसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कवर किया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कवर किया, और आज हम लोग एनर्जी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी पाथ p पर। ठीक है, और इसका जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से इसने स्टार्ट किया था वो 1 से और 2 तक गया, और वो 1 से 2 तक वो जो पाथ ट्रैवल किया उसको हमने कहा p, और पाथ जो ये रिटर्न करके वापस आएगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाथ q। ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल जो हमारा था जिसका मास m है वो 1 से 2 तक क्यों गया? जब हमने कोई उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स दिया, क्योंकि किसी भी सिस्टम को न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, या जब वो मोशन में रहेगी, अगर मोशन में है तब तक उस पर कोई दोबारा से फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको एक फोर्स दिया, एक हिसाब से एनर्जी सप्लाई करी, तब ये पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गया और वापस से पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक वापस आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वर्क डन की बात करेंगे। वर्क डन पॉइंट 1 से 2 तक जाने में जो हमने काम किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, और ये होता क्या है, एफ डॉट डी आर। डी आर बेसिकली क्या है, हम अभी इंटीग्रल जब हम लोग बात कर रहे हैं यानी कि हम स्मॉल फ्रैक्शंस की बात कर रहे होते हैं। इंटीग्रल का मतलब उन सबको जोड़ देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो एक स्मॉल डिस्टेंस हमने ले ली, कहीं भी एक स्मॉल सा रीजन, ये एरिया एलिमेंट जो है वो हमने ले लिया, जिसको हम लोग डी आर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्क डन। वो वर्क डन जो हमने पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई किया, तब वो पार्टिकल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे कि हमने कहा कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, F = m × a, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv/dt। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हम देख रहे हैं F डॉट डी आर है। ठीक है, तो F हमें पता है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी आर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, m dv/dt, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी आर। अब यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, dt से मल्टीप्लाई कर दें और dt से डिवाइड कर दें। अब ये करने से हमें क्या मिलेगा, dr/dt। ये क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, m dv/dt इंटू dt और v। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो f डॉट डी आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m v dv। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। इसको हमने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 to 2 m v dv। अब ये पार्टिकल क्या है, मास जो है वो पार्टिकल का मास है, और ये मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, 1 to 2, और ये हो जाएगा v dv। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो W12 क्या आ जाएगा हमारे पास, m यहाँ पर है, फिर से इक्वेशन हम लिख लेते हैं एक बार ताकि क्लियर रहे चीज़ें, 1 to 2। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्या बात करते हैं इंटीग्रेशन में x dx की, तो क्या आता है, x²/2। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आएगी, v²/2, और लिमिट हमारे पास क्या है, ये 2 है और ये 1 है। जब हम लोग लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, m v2 पहले आएगा, ये वाली लिमिट -2, और ये v1। तो यहाँ पर हमारे पास W12 की क्या वैल्यू आ जाएगी, m v2²/2 माइनस ऑफ m v1²/2। और हमें पता है mv²/2 ये क्या होता है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और इसे हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, t से। तो यानी जहाँ पर m v2²/2 है, यानी कि ये पॉइंट 2 पर पार्टिकल की एनर्जी होगी यानी कि t2, और माइनस m v1²/2 यानी कि m v1²/2 जो है वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी, कब, जब वो पॉइंट A पर था, वो A1 पर था, यानी कि इनिशियल पॉइंट पर। तो ये हमारे पास W12 क्या आ जाएगा, T2 माइनस ऑफ T1। ठीक है, और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि यहाँ पर हम वर्क को एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्या कहती है
कि किसी भी पार्टिकल को 1 से 2 पोजीशन पर यानी कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन में डिस्प्लेस कराने में जितना हमें काम करना पड़ा, जो कि हम क्या करते हैं फोर्स अप्लाई करके काम करते हैं, वो किसके बराबर होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंसेस के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि फाइनल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और उसका माइनस अगर हम ले लें किसकी, इनिशियल एनर्जी। ठीक है, पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा टी के टर्म में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या हम लोग कहते हैं जिसे वर्क एनर्जी थ्योरम, ये कहती है कि किसी भी पार्टिकल को किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को डिस्प्लेस कराने पर जितना हमें काम करना पड़ा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है, और यही है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी तक हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करी, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी, और आज हम लोगों ने बात करी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम आगे भी अपने वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो कंटिन्यू करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।